नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी क्रोशिया में स्वागत है। आज की वीडियो उन क्रोशिया के शौकीन दोस्तों के लिए है जो क्रोशिया चलाना सीखना चाहते हैं पर बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से मन मार के रह जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्रोशिया के कुछ बेसिक स्टिच बनाना सीखेंगे और अगर आप भी क्रोशिया के शौकीन हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए और सीखिए। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए यहाँ पर हमने 4 प्लाई का ऊन इस्तेमाल किया है और 12 नंबर का क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी धागा और क्रोशिया हुक हो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई मोटा धागा और क्रोशिया हुक इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा शुरुआत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ये ऊन है उसे हम इस वाली उंगली पर इस तरीके से लपेटेंगे और इसे क्रॉस करते हुए इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस अंगूठे से इस तरीके से। फिर जो हमारा ये वाला सिरा है धागे का ऊन का, उसे हम इस तरीके से इसी वाली उंगली में इस तरीके से लपेटेंगे और इसे अंगूठे से फिर पकड़ लेंगे इसी सिरे को। और फिर जो ये वाला सिरा है उसे हम इस सिरे के ऊपर से नीचे के साइड लाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और ऊपर नीचे खींचने पे ये नॉट बन जाएगी। इस तरीके से ये स्लिप नॉट बन के तैयार हो गई है। जो ये छोटा वाला सिरा है इसे हम खींचेंगे तो जो हमारी ये गांठ है, ये नॉट है, ये टाइट हो जाएगी। और जब हम ये लंबा वाला सिरा है इसे खींचेंगे तो जो हमारा ये फंदा बना है ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से ये गांठ खुल गई। एक बार और देखते हैं। इस उंगली पर हम इसे इस तरीके से लपेटेंगे और इस वाले सिरे को, लंबे वाले सिरे को हम इसे इसी वाली उंगली पर इस तरीके से लपेटेंगे दोबारा से, क्योंकि हमने इसे पहले लपेटा है इसी को। फिर इसके बाद इस तरीके से लपेटेंगे और फिर यहाँ हम इसे पकड़ लेंगे इस तरीके से नीचे से। फिर हम इस वाले सिरे को इसके ऊपर से नीचे की साइड लाएंगे इस तरीके से और उंगली को ऊपर नीचे खींचेंगे इस तरीके से। और जो ये छोटा वाला सिरा है इससे हम खींचेंगे तो ये हमारी जो ये नॉट है ये टाइट हो जाएगी। और जब हम इस वाले सिरे को खींचेंगे, लंबे वाले सिरे को, तो ये जो हमारा फंदा है ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये स्लिप नॉट बन के तैयार हो गई है। चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे तो इस तरीके से। इस सिरे को खींच के इसे छोटा कर लेंगे। फिर इसके आगे हम जो हमारा ये फंदा है इसमें हम इसके बीच में क्रोशिया हुक को डाल देंगे इस तरीके से और इस वाले सिरे को खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। फिर इसके आगे हम चेन बनाएंगे। तो चेन बनाने के लिए जो हमारा ये वाला सिरा है इसे हम क्रोशिया के पीछे से आगे की तरफ, मतलब इस तरीके से लेके आएंगे इस तरीके से। फिर हम जो हमारा ये फंदा है इसके हम अंदर की साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। ये हमारी चेन बन के तैयार हो गई। ये हमारी 1 चेन बन गई। अब हम दोबारा से बनाएंगे इस तरीके से। इस धागे को इसके पीछे से लेके जाएंगे और इस फंदे के अंदर से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हमारी 2nd चेन बन गई इस तरीके से। लपेटना है, फंदे के अंदर से लेके जाना है इस तरीके से।
इस तरीके से हमारी चेन बनके तैयार हो गई है। सिंगल क्रोचेट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना के कुछ चेन बना लेंगे। इस तरीके से हमने ये 10 चेन बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। फिर इसके आगे जब हम सिंगल क्रोचेट करेंगे तो जो हमारी लास्ट वाली चेन है, ये वाली चेन, उसे हम छोड़ के 1 चेन छोड़ के अगली वाली चेन में क्रोशिया के हुक को इस तरीके से डालेंगे। इस तरीके से। फिर हम धागे को क्रोशिया के पीछे से आगे साइड लाएंगे इस तरीके से, जैसे हमने चेन बनाई थी वैसे ही। और फिर हम जो हमने ये वाला हमारा जो फंदा है उसके अंदर से निकालेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे दोबारा से लपेटेंगे। फिर हम इन दोनों फंदों से अंदर की साइड लेके आएंगे इस तरीके से। फिर हम अगली चेन में डालेंगे। ये हमारी 1 सिंगल क्रोशे हो गई। अगली चेन में डालेंगे, दोबारा से लपेटेंगे जैसे हमने इसमें लपेटा था, और इसी फंदे से निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से लपेटेंगे और इन दोनों फंदों से निकाल देंगे एक साथ इस तरीके से। अगली चेन में डालेंगे, लपेटेंगे धागे को और एक फंदे से निकाल लेंगे इस तरीके से। उसी फंदे से निकालना है जिसमें हमने क्रोशिया डाली थी। फिर एक साथ दोनों फंदों से निकाल लेंगे। अगली चेन में डालेंगे, लपेटेंगे और उसी फंदे से निकाल लेंगे अंदर की तरफ से। फिर दोबारा से लपेटेंगे धागे को और दोनों फंदों से निकाल देंगे। इस तरीके से हमारी ये सिंगल क्रोचेट बन गई। हाफ डबल क्रोचेट करने के लिए इस तरीके से हमने सबसे पहले 12 चेन्स बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हाफ डबल क्रोचेट करने के लिए हम इस साइड से 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2, और अगली चेन में यानी थर्ड चेन में हम क्रोशिया के हुक को डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्रोशिया में धागा को एक बार लपेट लेंगे इस तरीके से। हाफ डबल क्रोचेट करने के लिए सबसे पहले हम क्रोशिया के धागा को लपेट लेते हैं। फिर थर्ड चेन में 1 2 चेन छोड़ के अगली चेन में क्रोशिया के हुक को डाल लेंगे इस तरीके से। फिर हम क्रोशिया में धागा को लपेटेंगे इस तरीके से और फिर दोबारा से लपेटेंगे। और फिर इस बार ये जो तीनों फंदे हैं इनसे हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। फिर हम क्रोशिया धागा को लपेटेंगे। फिर अगली चेन में क्रोशिया के हुक को डालेंगे। फिर क्रोशिया धागा को लपेटेंगे और उसी फंदे से निकालेंगे। फिर दोबारा से लपेटेंगे और इस बार तीनों फंदों से एक साथ निकाल देंगे। फिर दोबारा से लपेटेंगे, अगली चेन में डालेंगे, फिर धागे को लपेटेंगे, फिर उसी फंदे से निकालेंगे और फिर धागे को लपेट के इन तीनों फंदों से एक साथ निकाल देंगे। धागे को लपेटना है, अगली चेन में डालना है, फिर उसी फंदे से निकालना है, फिर दोबारा से धागे को लपेटना है और तीनों फंदों से एक साथ निकाल देना है।
इस तरीके से। इस तरीके से हमारी हाफ डबल क्रोचेट बन गई। डबल क्रोचेट करने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से 13 चेन्स बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से। अब जो हमारी डबल क्रोचेट होगी वो हम इस तरीके से करेंगे। डबल क्रोचेट में हम 3 चेन छोड़ेंगे, इस साइड की 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 और 4th चेन से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे जैसे हमने कि हाफ डबल क्रोचेट में किया था। फिर इसके आगे जो हमारी 4th चेन है 1 2 3 4th चेन में हम क्रोशिया के हुक को डालेंगे इस तरीके से और फिर धागे को निकालेंगे उसी चेन से, फिर धागे को लपेटेंगे और डबल क्रोचेट में हम इस बार जो इस साइड के 2 फंदे हैं उनसे सबसे पहले निकालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर दोबारा से लपेटेंगे और एक साथ जो लास्ट की जो 2 फंदे रह गए हैं इनसे भी निकाल देंगे। इस तरीके से हमारी 1 डबल क्रोशे हो गई। एक बार और देखते हैं। क्रोशिया में धागे को लपेटना है और अगली चेन में क्रोशिया के धागे को डालना है, फिर निकालना है, फिर इसके आगे फिर दोबारा से लपेटना है और सबसे पहले इन दोनों फंदे से निकालना है इस तरीके से। फिर दोबारा से धागे को लपेटना है और जो लास्ट की जो दोनों फंदे हैं उनसे निकाल देना है इस तरीके से। धागे को लपेटना है, अगली चेन में डालना है, फिर उसी चेन से निकालना है, फिर दोबारा से लपेटना है। सबसे पहले 2 फंदों से निकालना है, फिर दोबारा से लपेटना है, फिर जो लास्ट की जो 2 फंदे रह गए हैं उनसे निकाल देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमारी ये डबल क्रोशे बनके तैयार हो गई है। ट्रिपल क्रोचेट करने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से 14 चेन्स बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ट्रिपल क्रोचेट करने के लिए सबसे पहले हम क्रोशिया में धागे को 2 बार लपेटेंगे इस तरीके से, 1 और ये 2 इस तरीके से लपेटेंगे, 2 बार लपेटेंगे। फिर इसके आगे हम इस साइड से 4 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4
फिर अगली चेन से हम शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 चेन छोड़ के अगली चेन में क्रोशिया के हुक को डालेंगे इस तरीके से और क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे इस तरीके से और फिर दोबारा से लपेटेंगे। और इस बार भी हम सबसे पहले 2 फंदों से निकालेंगे इस तरीके से, फिर क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और फिर 2 फंदों से निकालेंगे इस तरीके से, फिर दोबारा से लपेटेंगे और जो लास्ट की जो 2 फंदे रह गए हैं इनसे एक साथ निकाल देंगे। ये हमारी 1 ट्रिपल क्रोचेट हो गई है। फिर दोबारा से देखते हैं, क्रोशिया में धागे को 2 बार लपेटते हैं, अगली चेन में क्रोशिया के हुक को डालेंगे और उसी फंदे से निकालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे इस क्रोशिया में 4 फंदे हो गए हैं। और सबसे पहले हम 2 फंदों से निकालेंगे, तो क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और 2 फंदों से निकालेंगे, फिर दोबारा से लपेटेंगे और 2 फंदों से निकालेंगे, फिर दोबारा से लपेटेंगे और ये 2 फंदों से निकालेंगे इस तरीके से। दोबारा से देखते हैं, 2 बार लपेट के धागे को क्रोशिया में अगली चेन में डालेंगे और उसी चेन से निकालेंगे, फिर दोबारा धागे को लपेटेंगे और जो 4 फंदे हैं हमारे क्रोशिया के हुक में उनमें से सबसे पहले 2 फंदों से निकालेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा 1 बार हो गया, फिर दोबारा से लपेटेंगे और 2 फंदों से निकालेंगे, ये हो गया 2 बार, फिर दोबारा से लपेटेंगे और 2 फंदों से निकालेंगे, ये हो गया 3 बार। तो जो ट्रिपल क्रोचेट होती है वो हम 3 बार निकालते हैं इस तरीके से। फिर दोबारा से देखते हैं, 2 बार लपेटेंगे और अगली चेन में डालेंगे इस तरीके से, उसी फंदे से निकालेंगे, फिर हम दोबारा से लपेटेंगे, 2 फंदों से निकालेंगे, फिर दोबारा से लपेटेंगे और 2 फंदों से, फिर दोबारा से और लास्ट के 2 फंदों से इस तरीके से। अगली चेन में इस तरीके से हमारी ट्रिपल क्रोचेट बनके तैयार हो गई है। डबल ट्रिपल क्रोचेट करने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से 15 चेन्स बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट 15। डबल ट्रिपल क्रोचेट करने के लिए सबसे पहले हम क्रोशिया में धागे को 3 बार लपेटेंगे इस तरीके से, 1 2 और ये 3 बार। फिर इसके आगे इस साइड से हम 5 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस साइड से 5 चेन छोड़ के अगली चेन में क्रोशिया के हुक को डालेंगे इस तरीके से, फिर धागे को लपेटेंगे और अंदर से निकाल लेंगे उसी फंदे से। इस तरीके से हमारे क्रोशिया में
1 2 3 4 5 फंदे बन गए हैं। फिर हम क्रोशेट धागे को लपेटेंगे और दो फंदों से निकालेंगे इस तरीके से। फिर क्रोशेट धागे को लपेटेंगे और दो फंदों से निकालेंगे इस तरीके से। फिर क्रोशेट धागे को लपेटेंगे और दो फंदों से निकालेंगे। फिर दोबारा से लपेटेंगे और जो लास्ट की जो दो फंदे रह गए हैं उनसे निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे ये डबल ट्रिपल क्रोचेट बन के तैयार हो गई है 1। फिर आगे देखते हैं दोबारा से 3 बार क्रोशेट धागे को लपेटना है। सबसे पहले अगली चेन में डालेंगे क्रोशिया की हुक को, उसी फंदे से निकाल लेंगे उसी चेन से। फिर दोबारा से लपेटेंगे और फिर दो फंदों से निकालेंगे। ये जो 2 फंदे हैं शुरुआत के उनसे निकालेंगे। ये जो 2 फंदे हैं तो लपेटना है और 2 फंदों से निकालना है इस तरीके से। फिर दोबारा से लपेटना है और अगली 2 फंदों से निकालेंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से लपेटेंगे और 2 फंदों से निकालेंगे। फिर दोबारा से लपेटेंगे और 2 फंदों से निकालेंगे। इस तरीके से हम ये 4 बार निकालेंगे। तो दोबारा से देखते हैं 3 बार क्रोशे धागे को लपेटेंगे, अगली चेन में डालेंगे, उसी चेन से बाहर निकालेंगे। फिर दोबारा धागे को लपेटेंगे और 2 फंदों से निकालेंगे इस तरीके से। फिर लपेटेंगे, 2 फंदों से निकालेंगे, फिर लपेटेंगे और 2 फंदों से निकालेंगे, फिर लपेटेंगे और लास्ट के इस तरीके से हमारी ये डबल ट्रिपल क्रोचेट बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से आज हमने स्लिप नॉट से डबल ट्रिपल क्रोचेट तक क्रोशिया की बेसिक स्टिच बनानी सीखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी स्टिच समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपकी पसंद की एक और वीडियो में।